सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैग टाइम। तो जब भी हमें कोई नया एंड्रॉयड अपग्रेड देखने को मिलता है तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे नए फीचर भी देखने को मिलते हैं। बट एक नए एंड्रॉयड अपडेट के पीछे आने में बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वहां पर आता है डेवलपर प्रीव्यू, फिर उसके बाद 2-3 महीने यूज करने के बाद फिर वहां पर आता है बीटा वर्जन, फिर उसके 1-2 महीने बाद आपको देखने को मिलता है वहां पर उसका स्टेबल वर्जन। तो अभी जो फिलहाल एंड्रॉयड 12 है उसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है डेवलपर प्रीव्यू 2, जो अभी हमें लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के बारे में, उसके अंदर हमें क्या क्या नए फीचर देखने को मिलेंगे और एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 में आपको क्या मेजर अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप अपने फोन में एंड्रॉयड 12 डालना चाहते हो, अगर आपके पास पिक्सल फोन है, तो वैसे तो मेरी तरफ से तो राय ये होगी कि अभी मत डालो, क्योंकि जो डेवलपर प्रीव्यू होता है इसमें बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं, इसीलिए इसे बीटा वर्जन भी नहीं कहा जाता। और फिर उसके बाद स्टेबल तो बहुत दूर की बात है, और स्टेबल आने में आप कह सकते हो इस साल के अंत तक, यानी नवंबर दिसंबर तक आपको स्टेबल अपग्रेड देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 का। पर फिलहाल जो अभी तक हमारे को फीचर पता चले हैं, चलो उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जो 2021 की जो सबसे मेन हाईलाइट रही है, और मैं कह सकता हूँ 2020 की भी जो सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट रही है, वो है प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न। तो सबसे पहला जो आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है ना यहाँ पर, वो यही है कि प्राइवेसी आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। यानी इस बार प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है। प्राइवेसी के साथ साथ कुछ और बहुत सारे अमेजिंग फीचर भी आए। और पता है, वैसे अक्सर यही होता है कि पहले फीचर आता है एंड्रॉयड के अंदर, फिर फीचर आता है आईफोन के अंदर। बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि पहले फीचर आया आईफोन के अंदर, उसके बाद आ रहा है एंड्रॉयड के अंदर। तो इन्हीं में से कुछ फीचर आज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आईफोन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और एंड्रॉयड के अंदर अब आ रहे हैं। कुछ ऐसे फीचर भी होंगे जो हमने सोचा था कि एंड्रॉयड में पहले से ही होंगे, बट धीरे धीरे अब वो पुश कर रहे हैं अपडेट। सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट, जो आपको आईफोन 12 में देखने को मिलता है। अगर आप उसकी बैक पे 2 बार टच करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये फीचर एंड्रॉयड के अंदर नहीं था, बट अब ये फीचर एंड्रॉयड के अंदर भी आ गया है। यानी अगर आप बैक पे 2 बार टच करोगे एंड्रॉयड 12 के अंदर नेटिव तरीके से, वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। उसी के साथ था स्क्रोलेबल स्क्रीनशॉट। उसमें क्या था कि हम जो स्क्रीनशॉट ले पाते हैं सिर्फ अपनी फ्रंट स्क्रीन का ले पाते हैं, है ना, और हम पूरी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते थे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो यार हम अपने ले तो पाते हैं रियलमी के अंदर वगैरह वगैरह। तो भाई वहां पर स्किन होती है, वहां पर उनका अपना कस्टम ओएस होता है जो वो एंड्रॉयड की स्किन के ऊपर चढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेटिव एंड्रॉयड की, यानी स्टॉक एंड्रॉयड। तो यहाँ पर आपको वहां पर ये फीचर देखने को मिलने वाला है। यानी अब आप पूरी स्क्रीन का, जितनी भी बड़ी आपकी स्क्रीन है, जितने नीचे तक आप स्क्रोल करना चाहते हो स्क्रोल कर पाओगे। और फिर ये तो हो गया बेसिक फीचर। इसके बाद जो सबसे मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा बंदों को नीड भी थी, वो है पिक्चर इन पिक्चर मोड। पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या था, जैसे अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, आपने मिनिमाइज किया, यूट्यूब की एक छोटी सी विंडो बन के आपके सामने आ जाएगी। पर इससे पहले तक क्या था एंड्रॉयड 11 तक में, कि ठीक है पिक्चर इन पिक्चर मोड तो आ रहा था, पर वो इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं था। पर इस बार क्या है, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलने वाली है। आप स्क्रीन के कॉर्नर पे ले जा पाओगे, ताकि आप कभी भी अगर मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो उस पिक्चर इन पिक्चर यानी वो छोटी सी विंडो की वजह से कभी भी आपको जो भी आपका यूजर एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं आने वाली। और एक जो यहाँ पर आपको मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा वो होगा इसके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर। जब आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको एंड्रॉइड 11 के अपडेट के टाइम पे बताया था, आपको यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिलेगी। वो थोड़ा और आपको सही से कस्टमाइजेबल, या फिर आप कह सकते हो वहां पर जो थोड़ी सी माइनर अपडेट की जरूरत है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यानी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपकी वो सारी सेपरेट रहेंगी, मैसेजेस अलग शो होंगे, और जो सोशल मीडिया से जो नोटिफिकेशन है वो आपकी अलग शो होंगी। जो मिस कॉल्स हैं उसके लिए अलग से आपको बार या पैनल सा दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, और नोटिफिकेशन पैनल को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया है, या फिर आप कह सकते हो पहले से बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी गई है। उसके बाद जो अगला फीचर आता है वो है पेयर ऐप्स। अब पेयर ऐप्स एक ऐसा फीचर है ना जो हमारी फ्यूचर की नीड है। फ्यूचर की नीड कैसे है, क्योंकि अब जो हमारे सामने मोबाइल फोन आ रहे हैं उसके अंदर आपको ड्यूअल स्क्रीन देखने को मिल रही है, फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। तो वो उस हिसाब से ऐप जो ये जो फीचर है वो लाया गया है पेयर ऐप्स, यानी आप सेम जगह पर 2 डिफरेंट ऐप को यूज कर पाओगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास अगला फीचर देखने को मिलता है जो सबको चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS है, या फिर किसी भी तरह की वो स्किन के ऊपर वर्क कर रहा हो, वो है अपडेट का। अपडेट क्या होता था पहले कि एंड्रॉयड में थोड़ा जो एक बार अपडेट आ गई, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद देखने को मिलती थी। पर अब क्या होगा, अब आप अपडेट सीधे अपने प्ले स्टोर से भी कर पाओगे, और अपडेट्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगी। यानी
अब आप कह सकते हो बेटर सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपको आपके फ़ोन के अंदर। उसी के साथ साथ जो अगला फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो इससे पहले नहीं था, जो अगर मैं थीम की बात करूँ तो थीम आपको यहाँ पर सिर्फ दो तरीके की देखने को मिलती थी, एक डार्क और एक वाइट। एक डार्क या फिर लाइट कह सकता हूँ, वाइट तो नहीं, लाइट। तो डार्क और लाइट थीम देखने को मिलती थी, पर इस बार यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, यानी आप यहाँ पर का कलर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ग्रीन, रेड वगैरह वगैरह जो कलर इन्होंने वहाँ पर अपने कस्टमाइजेशन के लिए दिए होंगे, आप उस हिसाब से वहाँ पर उनको भी चुन सकते हो। और जो 2-3 अपग्रेड और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं उनकी जो स्क्रीन है साइड से कॉर्नर के पास से राउंड होती है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। यानी जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि अगर जो मेरे पास कोई भी ऐसा फ़ोन है जिसकी जो कॉर्नर से वो राउंड है थोड़े ज़्यादा, तो उस हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। वहाँ पर हमें ऐसा इशू नहीं देखने को मिलेगा कि एक स्क्रीन के पोर्शन पे वो बस ब्लैंक हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पूरे फ़ोन पे स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। तो उसे जो भी एंड्रॉइड 12 आ रहा है उसे पूरी हिसाब से फ्यूचर के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास ऐसे ही फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारे पास फ़ोन आने वाले हैं वो ऐसे ही है, ज़्यादातर जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उसे अपग्रेड किया जा रहा है। और जो अगला फीचर है वो है ऐप हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ या फिर आप एनिमल कह सकते हो सो जाता है, और वो सोता क्यों है? अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होगी, क्योंकि ये ऐप हाइबरनेशन है। तो यहाँ पर जो आपका ऐप है वो अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल की एनर्जी और मोबाइल की रैम को सेव करने के लिए वो सो जाएगा। वो जो बैकग्राउंड में ऐप होगा वो मिनिमलिस्टिक वर्क करेगा, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ताकि आप जो भी ऐप अपनी स्क्रीन पर चला रहे हो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा होगा वाईफाई शेयरिंग, जो आपको आईफोन के अंदर पहले से देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा सीमलेस देखने को मिलती है। वही चीज़ आपको यहाँ पर एंड्रॉयड के साथ भी देखने को मिलेगी। वाईफाई शेयरिंग आपकी बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको जो गेमिंग है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। जो इसका नया फीचर है वो है ऑडियो कपल्ड हैप्टिक फीडबैक। इसका मतलब क्या है? जब आप गेमिंग करोगे तो जिस हिसाब से गेम के अंदर टेरेन होगी, यानी जो एरिया होगा, अगर वो उबड़ खाबड़ एरिया है तो आपको वाइब्रेशन भी उसी हिसाब से दी जाएगी, ताकि आपको वो चीज़ फील हो सके, ताकि आप जब गेमिंग करोगे और जो साउंड होगा उस हिसाब से आपको उतनी इमर्सिव फील आ सके। और फिर उसी के साथ साथ आपको जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है वायरगार्ड वीपीएन। अब वायरगार्ड वीपीएन क्या है? वीपीएन तो हम सबको पता है, कई जगह पर क्या होता है कि कुछ वेबसाइट को एक्सेस करना मुश्किल होता है और उसके लिए हम अलग अलग वीपीएन सर्च करने पड़ते हैं। तो जो वायरगार्ड वीपीएन होगा ये हमारे पास पहले से ही फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होगा, बट हाँ इस पर भी डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में हम जा रहे हैं और ये कितना सही से काम वहाँ पर कर पाता है। और इसी के साथ जो चीज़ जो माइनर अपग्रेड है, जैसे कि वन हैंडेड मोड। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमारे जो फ़ोन है वो बड़े होते जा रहे हैं और उन्हें एक हाथ से यूज़ करना मुश्किल होता जा रहा है, तो वन हैंडेड मोड अब हमारे थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है और इन्होंने और ज़्यादा उसे ईजी कर दिया। जब आपको सिर्फ स्क्रीन को स्लाइड करना है और जो आपका फ़ोन है वो वन हैंडेड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें वो एक्सेस कर पाओगे बड़ी आराम से। तो ये थे वो कुछ फीचर जो आपको एंड्रॉइड 12 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।